हेलो फ्रेंड्स, मैं समर्थ वर्मा। वेलकम टू द आवर चैनल रियल सनातन टॉक्स। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस चैनल पे, जैसे कि इस चैनल का नाम है रियल सनातन टॉक, तो हम अपने सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी चर्चे होंगे वो इस चैनल पर आज हम आपसे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ में उत्कर्ष द्विवेदी भी हैं, जो हमारे साथ में हमारे इस चैनल को हेलो प्रमोट गाइस, वी करते हैं। आर बैक इन आवर वीडियो रियल सनातन टॉक्स। तो आज की वीडियो में हम और सनातन धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो हमारे साथ आज हमारे गुरुजी, पहले गुरुजी को प्रणाम मेरा। गुरुजी, आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी जो है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें विख्यात हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं, तो आप कुछ इसके बारे में हमको सबको बताइए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए दोस्तों, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और हनुमान जी की भक्ति से ही मैं कोई काम करता हूँ। और इन्होंने मेरे को चैनल पर बुलाया है, तो इनका क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। इस सब्जेक्ट पे मैं ये बताना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र के विषय में वेदों में ये बताया गया कि वेदांत चक्षु, यानी वेद की आंखें हैं, नेत्र है, ज्योति है, और ये ईश्वरीय विद्या है और एक ईश्वरीय प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। आज तक साइंस के अंदर कोई ऐसी विद्या नहीं है या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, कोई टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ें फाइंडिंग में नहीं आई है कि भूत भविष्य वर्तमान को बता दे। सिर्फ ज्योतिष विद्या ऋषि मुनियों ने अपने रिसर्च से, अनुसंधान से एक हम लोगों को दिया है, जिससे हम किसी भी आदमी की किसी भी चीज़ के विषय में पता कर लेते हैं कि इसका भूतकाल यानी पास्ट लाइफ कैसी रही होगी, प्रेजेंट कैसा है, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाती है। तो मतलब बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। एक ऐसा साइंस है, ईश्वरीय साइंस है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ। एक ईश्वरीय अगर हम अपनी दूसरी भाषा में कहें कि जो मॉडर्न साइंस है वो इसी की देन है। जब मनुष्य सभ्य हुआ था और जब ज्योतिष ऋषि मुनियों ने हमें दिया, तब ये वाला विज्ञान नहीं था, मॉडर्न विज्ञान नहीं था। इसी से सब कुछ निकलते 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 आज निकल गई है ये चीजें हैं। तो गुरुजी, जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग जैसे आप बता रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं अपनी लाइफ में और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हम कि अपना भविष्य देख सकते हैं और भविष्य में सुधार कर सकते हैं। मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी है, क्या मतलब कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लॉजिक वाइज बता रहा हूँ जी। आप यहाँ बैठे हैं जी। आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी, मन के अंदर विचार कहीं ना कहीं कभी ना कभी आता होगा जी। कि यार मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, जी। मेरी आगे की जिंदगी कैसी है, मेरा सक्सेस कितना मिलेगा, जी। मैं कितना ग्रोथ कर पाऊंगा, मेरे लाइफ में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। साइंस के पास कोई टूल्स तो है नहीं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया फ्यूचर बताने के लिए। एस्ट्रोलॉजी जो है आज ही निकाल कर रख देगी। अगर आपका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो, टाइम ऑफ बर्थ हो, तो आदमी मैक्सिमम निकाल देता है, जो कि 90% से 95% तक करेक्ट होती है। 100% इसलिए नहीं माना जाता है, किसी भी आदमी को प्राउड नहीं रखना चाहिए और भगवान के बराबर बैठने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी भी अपने बराबर बैठना नहीं चाहती, किसी को बैठाना नहीं चाहती। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, कई लेकुने भी हैं। कोई आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वो कितना ज्ञानवान है, कहीं उन्हीं के ऊपर पता चले कि राहु की दशा चल रही हो तो उनकी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा, उस टाइम में भी हो सकता है कि राहु काल चल रही हो, या ये भी हो सकता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह करेक्ट ना हो। तो गुरु, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजी ज़्यादातर बेसिकली ग्रहों का खेल है, जैसे कि हम सुनते भी हैं, मानते भी हैं बात को लेकर के। तो ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजी में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें एक अच्छा परिणाम देते हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें बुरा परिणाम देते हैं? तो आज उनके बारे में कुछ हमें बताइए गुरु जी। चलिए, क्वेश्चन तो आपने अच्छा पुट किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, 9 ही ग्रह होते हैं जी। हाँ। 7 तो आपको पता ही है जी। हाँ। मेन राहु केतु एक छाया ग्रह है जी। और ये माना गया है कि एक ही पार्ट के 2 टुकड़े हैं, एक ही बॉडी के। ये सामने से नहीं दिखते हैं,
छाया है और ये 9 कोई कैलकुलेशन लेके चलते हैं और 12 आपकी राशियां हैं। जी राशियां वो होती है जिनको 12 भाग में बांट दी गई है, जैसे 12 महीने हैं जी हाँ तो 12 भाग में बांट दी गई पूरी ब्रह्मांड को। एस्ट्रोलॉजी में अब पूरी पृथ्वी को, पूरी ब्रह्मांड को एक बार में तो आप जोड़ नहीं पाओगे, जी तो एक मान लिया गया और उसको 12 टुकड़े कर दिए गए। जी यहाँ का हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना है, तो 12 राशियां कैलकुलेट होकर सामने आ गई। जी एक बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस टाइम में जौन सी राशि जहां बैठी थी उस हिसाब से लिख दी जाती है। चंद्रमा जहां बैठता है उसको हम उसकी राशि मान लेते हैं। जैसे कि कैलकुलेशन अब यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जी जैसे चंद्रमा 1 से लेके 12 तक, मतलब जो राशि आप बता रहे जिस हैं पे बैठा है वही उसकी राशि वही है। राशि हो जाती है। अब सूर्य जहां बैठा है जी वो लगभग उसके जन्म का समय और मंथ को डिसाइड कर देता है। जी जैसे कि चैत के महीने में कोई बच्चा पैदा हो रहा है जी तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये सूर्य यहाँ बैठा है तो ये चैत के महीने में पैदा है। जी सबकी एक अलग अलग कैलकुलेशन है। जी जेठ के महीने में कोई बच्चा पैदा है, नॉर्मली ये हिंदी देश है जी तो जेठ का महीना जो आता है वो आता है माने अप्रैल और मई के बीच में। जी अप्रैल और मई के अब इंग्लिश की मंथ लेके चलेंगे तो एक्यूरेट नहीं बैठता है। जी तो उस टाइम में जेठ के महीने में आप भी जानते हो कि गर्मी बहुत होती है, जी हाँ जी सूर्य अपने पीक मौसम में होता है। हाँ। तो उस टाइम में सूर्य जहां बैठा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसका दोपहरिया में जन्म है और इस दोपहर का जन्म है और इस महीने का जन्म है जी और ये बच्चा काफी तेजस्वी होगा, इसमें गर्मी बहुत रहेगी। जी ओ तो मतलब बेसिकली उसके जो टाइम ऑफ बर्थ है उस पे उसका उसमें ही सारा खेल होता है। जी हाँ। तो कैलकुलेट करते हैं चंद्रमा से सूर्य की कितनी दूरी है। जी नॉर्मली चंद्रमा 2.25 दिन पे अपना जगह बदल देती है, कैलकुलेशन भाई देखा जाए तो लगभग जी तो कितना दूरी है तो एक एक राशि अगर चेंज करके देखो तो पता चल जाता है कि अमावस्या के पास है, पूर्णिमा के पास है, या एकम पड़वा का जन्म है, या दूज का जन्म है, या तृतीया का जन्म है, जी अंधेरे पक्ष का है कि उजाले पक्ष का है, तो इसका सारे का क्या इफेक्ट इसके बॉडी पे पड़ रहा है। जी तो जैसे गुरुजी मेरा अभी यही से आपसे जानना था कि ऐसे ग्रह आप बताइए मेरे को, जैसे कि राहु आप बताते हैं कि राहु पापी ग्रह होते हैं या फिर जैसे केतु पापी ग्रह होते हैं, मतलब इनका क्या परिणाम होता है कुंडली में, मतलब कैसे ये रिजल्ट हमें देते हैं। देखिए किसी भी राशि के लिए जिस राशि का कोई भी बच्चा पैदा होता है, जी एक होती है लगन, एक होती है राशि। जी उसके पर ये डिसाइड करती है कि कौन से ग्रह इसके लिए सूटेबल है जी और कौन सा इसके अगेंस्ट रहेगा। जी हर आदमी का भगवान ने कुछ फिक्स करके रखा है। जी जैसे लगन बोलते हैं जब जन्म हुआ, जन्म और तो लगन के स्वामी, भाग्य के स्वामी आप पंचम भाव यानी सुख देने वाले जो है जी ये हमेशा ही सुख देते हैं। जी और रुख घर का मालिक, शत्रु घर का मालिक, बाधा देने का मालिक, कष्ट घर का मालिक, मृत्यु का मालिक और व्यय करने का मालिक, वो नुकसान ही देते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं तो गुरुजी ये कैलकुलेशन में आ जाता है। तो जैसे आप बता रहे हैं गुरुजी की रोग घर के मालिक और बुद्धि घर के मालिक और व्यय घर के मालिक, तो ये कौन से घर होते हैं, मतलब ये कुंडली में मतलब कैसे हम देख देखिए, सकते हैं। जैसे हमेशा ये मान कर चला जाता है ज्योतिष में, जब ये खाने बनाए जाते हैं, घर जी, कोठा जो भी आप बोलते जी। हो हाउस है, तो उसमें क्या आता है कि जो षष्ठम भाव होता है, षष्ठम संस्कृत में बोलते हैं छठा भाव। छठा भाव, जी वो हमेशा ही कष्टकारी होता है। जी लेकिन इसमें एक दो चीजें और भी होती है कि आदमी की नौकरी व्यवसाय का भी पता चलता है जी कितना संघर्ष में रहेगा, ये आइडिया लगा ली जाती है। अष्टम भाव का संबंध मृत्यु से भी है, अच्छा या उसका संबंध ये भी है सट्टा लॉटरी से भी हम लोग मान लेते हैं, या कई बार ससुराल पक्ष के विषय में जानकारी लेनी हो, छठा भाव। या गुप्त ज्ञान इसके पास कितनी है। एक होता है ना कई लोगों की गुप्त ज्ञान बहुत होती है, तो अकल्ट साइंस के विषय में भी पता चल जाता है। हाँ। तो अष्टम भाव जोड़ते हैं। अब जैसे गुरुजी आज के समय में हम देखते हैं कि लोग आज के टाइम में ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रहते हैं, स्टॉक मार्केटिंग में बहुत ज्यादा घुसे रहते हैं, तो ऐसे मतलब कौन सा वो ग्रह भी या फिर आपको- कौन सा भाव से वो डिसाइड राहु करता से है। भी देखते हैं और अष्टम भाव से भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो गुरुजी क्या हम लोग ऐसा पता कर सकते हैं कि मतलब ये आगे चल के
ज्यादा अच्छा ट्रेडर बनेगा, ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, वो सब क्या पता उसको चल जाता क्या है। करना चाहिए अब कुंडली के देखिए, माध्यम से? बात स्पष्ट ये है कि एक बच्चे आज पैदा हुआ, साइंस के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि ये पता चले कि बड़ा होके क्या बनेगा। जी गुरुजी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से हम लोग को ज्ञान मिल जाती है, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, स्टॉक मार्केट में जाएगा, सेल्स परचेजिंग में रहेगा। हम लोग के पास ऑप्शंस होती हैं, मैंने उसके कैलकुलेट करने की विधियां है, फार्मूला है ज्योतिष का, आइडिया लिया जाता है। कुंडली में उसके फेवर में जो ग्रह बलवान है वो आदमी उसी से अर्निंग करता है। जी, तो मतलब जैसे ग्रह कोई बलवान बता रहे हैं, जैसे कि कौन सा मतलब ग्रह ऐसा बलवान होना चाहिए उसमें? नहीं, सबका अलग अलग है जी, लगन के हिसाब से चेंज होती है और राशि के हिसाब से भी चेंज होती है। गुरुजी, लगन और राशि में मतलब क्या फर्क है? जैसे मैं राशि नहीं तो हो समझ गया पा जहाँ रहा। चंद्रमा बैठता है। हाँ। अब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ वो कौन सा लगन चल रहा था वो मेन लगन हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। तो जैसे गुरुजी आप बता एस्ट्रोलॉजी के बारे में जैसे आप हमें बता रहे हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी में मतलब हम जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, आप कौन सा एस्ट्रोलॉजी ऐसे कर रहे हैं गुरुजी, इस बारे में बताइए। सबकी शुरुआत वेद से ही हुई है जी, और ऋग वेद से ही हुई है। जी, जी। तो वैदिक ज्योतिष तो इसको बोलते ही है। जी, इसमें संख्या नंबर्स का न्यूमरोलॉजी एक हो गया, उसको और एक्सप्लेन करके अब न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह बन गए। जी, टैरो कार्ड वगैरह अब बाद में आई है। जी, जी गुरुजी। एक सामुद्रिक शास्त्र शुरू से ही चल रही है। जी, आदमी के शरीर का शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी फेस देख के भी तिल कहाँ है तो मसा कहाँ है तो ये कहाँ है तो वो कहाँ है, नाक चौड़े हैं कि कान लंबे हैं कि कान छोटे हैं। सामुद्रिक शास्त्र एक अलग मेथड है, जी, माने इसी में है, एस्ट्रोलॉजी में ही है। हाँ, तो एक मतलब आदमी है हस्तरेखा देख के हाथ की लकीरों से भी बताते हैं जी, और उसको बोलते हैं पामिस्ट्रियन, जी, पामिस्ट्री है। जी, तो मैं पामिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा नहीं करता हूँ, जी, नॉमिनल कोर्स किया था, हमारे को इसमें इंटरेस्ट थी। लेकिन अगर बेस में जाएं आप तो सबसे परफेक्ट जो कैलकुलेशन होती है वो इसी की होती है। हालांकि बाद में लोसो ग्रिड वगैरह भी निकल गई है, जी, भारत की ही विद्याएं हैं, उसको मॉडिफाई करके और लोगों ने नाम बदल के जी, दूसरे कंट्री में इसको लेके चले गए हैं। जी, तो इसलिए इसको लोसो ग्रिड भी कहा गया है। लोगों ने अपने तरह से कैलकुलेशन करते हैं और भी कई विधियां हैं, जी, लेकिन ये जितनी भी विद्या है ईश्वरीय विद्या है। जी, और ये ऐसी ईश्वरीय विद्या है कि प्रकृति जिस तरह से मूव करना चाहती है, जिस तरह से कर रही है, जी, और उससे आप बचाव करना चाहते हो। जी, अब देखिए, बचाव करना चाहते हैं तो जो प्रकृति के जो उसे कंसर्न देवता है वो बहुत उसमें पसंद नहीं करते, जी, खुश नहीं करते, तो उनको मनाना भी पड़ता है। तो उनके कुछ वैदिक मंत्र वगैरह भी है। अच्छा, एक ऊर्जा साइंस के ऊपर भी ये डिपेंड काफी है। जी, जैसे कि सूर्य की गर्मी बहुत तेज हो रही है, जी, तो ज्योतिष क्या बताती है और कॉमन सेंस क्या बताती है, लॉजिक मैं बता रहा हूँ। अब आपके पास क्या स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा धूप में रहेंगे तो आपकी सन बर्निंग भी हो सकती है, बीमार भी हो सकते हैं, आपको प्यास भी लग जाएगी, जी, लगेगी, शरीर में कई तरह की झुलस भी जाएंगे। हाँ। तब बचाने के लिए आप क्या करेंगे, छाया में जाएंगे या छाता लगाएंगे या कुछ देर ठहर जाएंगे। हाँ। तो ये बचाव की जो मेथड है, जैसे बारिश है तो बारिश से बचाव के लिए आप जो मेथड लगा लें, जी, उस तरह से ज्योतिष में भी हम लोग मेथड लगा के बचा देते हैं। जैसे किसी का देखते हैं कि अकाल मृत्यु का योग है, जी, जिसको ज्योतिष पहले से बता देती है कि इसको कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है, जिसको हम लोग मारक ग्रह बोलते हैं, जी, मारक स्थिति आ रही है। तो गुरुजी जैसे आपने अकाल मृत्यु के बारे में बताया है, जैसे अकाल मृत्यु के बारे में आपसे पूछना चाहें, कभी आपके पास इस तरह का केस आया कि अकाल मृत्यु से रिलेटेड आपके पास में और आपने उसके लिए सचेत किया हो पहले से उनको और बाद में कुछ दुर्घटना ऐसी हुई हो? ऐसा होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी लाइन में हैं, अब बहुत पुराने हैं जी, प्राय पर डे 1-2 केसेस तो आ ही जाती हैं जी, और उसमें से 1-2 केसेज ऐसे भी आती हैं पूरे महीने में कि उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वो क्यों होती है, हमारे बताने में गलती नहीं होती है, जी, उनके घर वाले उसको उतना सीरियस
नहीं मानते हैं जी और उतना हिसाब से नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी कारण हो। जी कई इसमें लेकुने हैं। तो एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जी जी आप शायद जानते होंगे राजा राम वर्मा जी को, सुना रहे हैं, गोल्ड स्मिथ है। जी तो प्राय संडे वनडे को एक चक्कर मार लेते हैं। उनको हमने किसी टाइम में बता दिया था कि भाई आपकी हाथ वगैरह पे एक्सीडेंट है और हाथ कट के गिरने का डर है, जी जानलेवा कोई ग्रह दशा ऐसा बता। तो मेरे से उपाय पूछे। जी तो हमने बोला कि इसमें तो सबसे बढ़िया महामृत्युंजय ही जी बेहतर होगा, करा लीजिए। वो कब तक करा लेना चाहिए? हमने कहा ज़्यादा डिले करना समझदारी नहीं लग रही है। गए हो तो अपने वाइफ को बताया होगा, परिवार में डिस्कस हुई। नेक्स्ट डे उनकी वाइफ भी आ गई। उनकी कुंडली में कुछ लेकुना थी तो अपने बड़े बेटे की कुंडली लेके आ गई। कितने के उतना ज्ञान उन्हें भी था कि बड़े बेटे की कुंडली से बच्चे का पिताजी का कुछ आइडिया लग जाता है। जी उस कुंडली में भी कुछ ऐसा ही दिखा। तो उन्होंने उपाय पूछा तो हमने वही बताया कि महामृत्युंजय करा लीजिए। तो ये लोग हाँ तो किए और हमने एडवाइस किया कि यहाँ आपका अच्छे पंडित मिले, उनसे बात कर लीजिए, करा वरा लीजिए। क्योंकि काल से लड़ना, शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में जाइए और महामृत्युंजय का ही इसमें जाप करना है। जी गए, वो जरूर गए। यहाँ से गए मेरे घर से, वहां तक इनकी प्लानिंग सही जा रही थी। रास्ते में इनकी वाइफ के मन में आइडिया हुआ कि एक बहुत बुजुर्ग भी एस्ट्रोलॉजर हैं इसी क्षेत्र में, क्रॉस एक बार उनकी भी एडवाइस चुपके से ले लेते हैं। हाँ अब वहां गए। अब वहां उनसे क्या गलती हुई कि उन्होंने हमारे विषय में बता दी। अच्छा अब ये बीमारी लगभग हर प्रोफेशन में भी चल चुकी है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की पर्ची को काट देता है जी जी अपने को सुपर दिखाने के लिए। जी उन्होंने उसको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा नतीजा क्या हुआ कि 5 या 7 दिन बाद मदर डेडी के पास दिल्ली में, लक्ष्मी नगर के पास है ना वो, हाँ जी हाँ जी तो डीटीसी के बस से उनके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और बाई चांस उनकी राइट हैंड की पूरी बाजू हाथ कट के गिर गई। इंडिया न्यूज में भी आया था, अखबारों में भी आया था। और आज भी बिना आर्म्स के हैं, एक हाथ तो है ही नहीं, जी जी आते रहते हैं। लेकिन पछताते जरूर हैं कि काश मैं आपकी बात सुन बात लेता ले लिया। मतलब लेकिन अब मैं कुछ बोलूं तो वो एक तरह का टंटिंग हो जाएगा, कटाच हो जाएगा। जी जी तो इस तरह की बातें होती रहती है। जी ऐसे ही श्रीमान एक हमेशा आते थे, बार बार उनको बोलना था कि आपके बेटे का ना पानी में डूबने का खतरा बहुत है और मीन राशि का तो वैसे ही है। आज चंद्रमा इसका खराब जा रहा है और इस टाइम चंद्रमा की ही दशा चल रही है। हाँ 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 हम पूरी कंट्रोल करेंगे, ये है वो है, ठीक ठाक चले गए। 4-5 महीने के बाद उसका बेटे ने अपनी मम्मी को फटा के अपना 2-4 दोस्तों के साथ निकल गया कहीं नहाने, अच्छा फिर घर लौट के नहीं आया। अच्छा तो हमें जानकारी नहीं मिली। 6 महीने के बाद वो आए तो वो घर में आए तो फपक कर रो बैठे। अब हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं दिखाने, सबका तो मेरे को कहानी याद रहती नहीं है। तो रोए तो कई जगह काल को हम नहीं बदल सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, जी। करना तो आप ही को है। तो जैसे गुरुजी आप इस पे बात बता रहे हैं, कभी ऐसा भी हुआ है गुरुजी आपके साथ में कि जैसे कि कोई आपको एग्जामिन करने के लिए आए हो या फिर आपका टेस्ट लेने के लिए आए हो, ऐसा जैसे कभी किसी की मृत्यु हो चुकी है और वो आपसे कुंडली दिखा करके दिखा रहे हो कि इनके बारे में बताइए, कुछ इस तरह का कभी कभी ऐसे भी है। 1-2 केसेज में आए हैं जी और कई बार मैं 75% तक खरा उतर ही जाता हूँ। जी कई बार नहीं भी जानकारी लगती है कि क्योंकि किस मूड में हम बैठे हैं, कितनी अब मान लीजिए कि लगातार 20 आदमी पहले देख चुके जी हाँ और उसके बाद कोई आया इरिटेट होकर हम ही बैठे हुए हैं, तो आदमी देख रहा है तो इसके ऊपर है। लेकिन लगभग मैं पकड़ लेता हूँ। मैं जितना देर मेरी बॉडी की स्टेमिना वर्क करती है, मेरे को लगता है तो मैं मन से ही देखता हूँ या उनको बोल देता हूँ कि भाई 1 घंटा बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, हम जाकर रेस्ट करेंगे।
तो मतलब गुरुजी, मतलब आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि मतलब आपके कुंडली में पहले ही आपके बारे में हाँ लिखा जी, हुआ है मैक्सिमम चीजें घटित हो रही है। कि आपके इसमें इसका देखिए, इसमें अंतर कहाँ है, हम्म, एक क्रम प्रधान भी है। हाँ आप अपना भाग्य के निर्माता स्वयं है। हाँ कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता है, वो गाइडलाइंस दे सकता है। कोई भी टीचर, शिक्षक, माता पिता, कोई भी हम्म, आपको अच्छा सलाह तो दे सकते हैं, कोई गुरु। हम्म, करना आप ही को है। अच्छा अगर आपने उसमें नहीं किया हाँ, तो दिस इज योर मिस्टेक। और एक लिमिट भी होती है। हाँ, जैसे कहा जाए ना, जहाँ जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ। बहुत कुछ है, लेकिन कहीं कहीं बाउंडेशन भी है। सपोज आप चाहें कि हम नरेंद्र मोदी ही बन जाए, हाँ, तो नरेंद्र मोदी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग इंडिविजुअल है जी। आप पैदा तो हो नहीं सकते दोबारा जी। हाँ, या आपकी आत्मा उसमें घुस के, चाहे उनकी आत्मा इसमें घुस के तो नहीं बनेगी। हाँ, आप उस ऊंचाइयों पर उतने चर्चित, उसने क्विक डिसीजन लेने वाला, चाहे जो भी कह लें, हाँ। आप आगे तो बढ़ सकते हैं। तो गुरु ये जी, कुछ चीज है। जैसे कि कुंडली में हम बताते हैं कि कुंडली में कुछ जैसे दोष भी होते हैं और कुछ हमारे कुंडली में योग भी होते हैं। तो ऐसे कौन से अच्छे दोष और कौन से अच्छे योग होते हैं जो हमें पता रहने चाहिए कि हमारी कुंडली में है या फिर नहीं है? जैसे कि कुछ बताइए उनके बारे में। देखिए, अब गिना जाए तो अनगिनत दोष भी हैं जी और अनगिनत अच्छाइयाँ भी हैं जी हाँ, जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो कई बच्चे मूल में पैदा हो जाते हैं, गणमूल बोलते हैं जी सलाह दी जाती है कि मूल की पूजा करा लीजिए। जी नॉर्मली केतु के नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हो जाए या बुध के नक्षत्र में पैदा हो जाए जी तो गणमूल लग जाता है जी जी, अब गणमूल के ऊपर देसी भाषा में भी तो कई कहानियां हैं। जी जैसे गांव में लोग बोल देते हैं कि मूल खाए ससुर, अश्लेषा खाए सास, जी ज्येष्ठ हमारे ज्येष्ठ को, और बहुत लंबी चीजें हैं वो माइक पे चैनल पे बताना बहुत अच्छी नहीं है। जी तो कौन सी औरत अपना देवर का नाश कर देगी, कौन जेठ का कर देगा, किसके पिता चले जाएंगे, तो वो चीज है। लेकिन साफ सुथरी भाषा में है, हाँ, अश्वनी, अश्लेखा, माघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, गणमूल, जी आज जो कोई छोड़े इनको तो ये नष्ट करे समूल। जी अगर इसको छोड़ दिया गया जी तो घर में सर्वनाश शुरू हो जाती है। जी कभी पिता पे भारी हो जाता है, कभी माता पे भारी हो जाता है, कभी मामा पे भारी, कभी चाचा पे भारी। जी और दूसरी भाषा में एक लॉजिकल भाषा है जी जो लोगों को समझ शायद जल्दी आ जाएगी। हाँ। मूल का मतलब होता है बेस। जी बेस, हाँ, एक बाल्टी के पेंदी में, एक सुराही के पेंदी में सुराग हो, जी लीकेज हो, तो मूल में छेद है तो उसकी भाग्य कितना स्टोर होगा। हाँ। तो मतलब तो गणमूल का मतलब उसको पैचअप कर लिया गया, जी उस ग्रह की शांति करा दी गई। जी। विद्वान पंडित 27 लकड़ी, 27 तरह की लकड़ी, 27 तरह का जल, ये सारी चीजें इकट्ठा करके, जी कई चीजें हैं, चांदी के मूला मूली रख के उसकी पूजा करके शांति कर देते हैं, तो उसकी लाइफ सिक्योर्ड हो गई। जी एक तो ये। हाँ जी, उसके बाद इसमें 50 और दोष है। जैसे कुछ विवाद के साथ लोग बोलते हैं काल सर्प दोष। काल हाँ, सर्प। काल सर, एक ग्रुप ऐसा भी है एस्ट्रोलॉजी में कि उसको नहीं मानता। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी का एक ग्रुप है उसको काफी मानते हैं और हम मानने वालों में से काल सर्प दोष है। एक होता है गुरु चंडाल दोष, हाँ, एक होता है मंगली दोष, जी एक होता है विष दोष, एक होता है चंद्र विष दोष, हाँ, एक होता है अंगारक दोष, जो इस टाइम में ब्रह्मांड में पृथ्वी पे चल रही है। अंगारक दोष, जी हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है जिस राशि पे, किसी न किसी राशि पे। तो ये अंगारक दोष क्या चीज है गुरु जी? मतलब कैसे इस पे लोग किस तरह से परेशान मतलब लोग हैं? जैसे कि कुछ बताइए हमें लोगों के बारे में। देखिए, राहु एक चंडाल ग्रह है मान कर चलिए। जी राहु को कंट्रोल करने वाला अगर कोई ग्रह है तो मंगल ही है। जी अब मंगल और राहु एक साथ बैठ जाए जी तो बहुत ज्यादा फाइटिंग होती है, जी उसका बैड इफेक्ट बहुत बड़ा। साइंस की भाषा में मानिए तो दो तरह की ऊर्जाएं एक साथ, क्योंकि आग तो हो गया मंगल, हाँ, और याऊ यानी ईयर हो गई काफी प्रेशर के साथ, हाँ, तो आंधी आ गई, तूफान हो गई, बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया। हाँ,
जिसको बोलते हो ना, जी। तो लाइफ में दुर्घटनाएं बहुत होती है, अशुभ योग बन जाता है। तो इस तरह से 50 ऐसे भी हैं और अच्छे योग भी हैं। हाँ। राजयोग है, जी। राजयोग भी कई तरह का है। बुध आदित्य योग है, गजकेसरी योग है, हम्म, लक्ष्मी नारायण योग है। हाँ। तो गुरु लक्ष्मी जैसे योग आप, है। हाँ जैसे आप बता रहे हैं बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण, मतलब इन योग के क्या रिजल्ट होते हैं, क्या मतलब कैसे हम इनको देखिए, एग्जामिन कर सकते हैं कुछ? मान के चलिए, अब डीपली आप पूछना चाह रहे हैं, तो बुध आदित्य एक राजयोग है। जी। बुध का मतलब तो बुध ग्रह है जो राजकुमार है, जी। जी। हाँ। बुद्धिमता का कारक ग्रह है, जी। ऑफिशियल वर्क का भी कारक ग्रह है। जी। जी। असौर मंडल के राजा आदित्य सूर्य देवता है। जी। जी। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बढ़िया योग बनाता है और जिंदगी में ऊंचे ओहदे पर पहुंचा देता है, जी। जिसके अंदर में बहुत लोग अधीनस्थ कर्मचारी हों। जी। 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 तो मतलब वो आदमी चाहे किसी लाइन में हो, हाँ। चाहे वो डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, चाहे जी। कोई भी हो, हम्म, तो बुध आदित्य योग का ये प्रभाव पड़ता है। जी। समझे? तो जैसे कि आपने बताया बुध आदित्य योग या फिर ये दोष, मतलब ये रोग दोष मतलब किस पे डिपेंड करता है? मतलब उस मान आदमी लीजिए के कुंडली पे है, उसने बच्चे ने जन्म लिया तो उसके कुंडली में पहले से ही दोष है, पहले तो से मतलब ही है। आप अब इसके विषय में भी स्टडी करके हाँ। विद्वान पंडितों ने, आचार्य लोगों ने और ऋषि मुनियों ने हाँ। ये कहा कि पूर्व जन्म में जो बच्चे ने गलती की, अच्छा। जो शुभ काम किया, जो अशुभ काम किया, पाप्य और पुण्य के आधार पर इस जन्म में उसका जन्म हुआ। हर आदमी राजा के घर तो पैदा नहीं होता है, कोई भिखारी के घर भी पैदा होता है। जी। ये भी होता है कि भिखारी के घर का बच्चा भी राजा बन सकता है, बना भी है। जी। और राजा के घर में पैदा बच्चा कंगाल भी हुआ है। जी। तो इसी में चलता है राजा राजयोग और राजभंग योग भी चलता है। जी। और कौन कितना एबल है, तो ये पूर्व जन्म पर आधारित है। अच्छा। हाँ, इस जन्म के कर्मों से बहुत कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ। और उसको आप दूर कर सकते हो, पूर्व जन्म के दोष को, और बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो गुरु जैसे आप पूर्व जन्म का हमें बता रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से क्या हम पूर्व जन्म के बारे में भी जान सकते हैं? बहुत जैसे कुछ फ्यूचर के जान बारे में? सकते हैं। ये भी एक विद्या है जी। और उसके लिए बहुत अनुसंधान थी, जो विद्वान पंडित है वो निकाल लेते हैं जी। कि ये बच्चा किस पूर्व जन्म में क्या था। जी। जी। एक है कर्म विपाक संहिता, और उस किताब को स्टडी करने पर ये पता चलता है कि ये आदमी पूर्व जन्म में क्या है। और भी कई अच्छे अच्छे बुक हैं। जी। जी। और ये सब चलती है बड़े महापुरुषों के सानिध्य में। बच्चे पहुंचे हुए गुरु जी के सानिध्य में सीखा जाए तो पता चल जाता है कि ये किस दोष के कारण है। जी। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक बच्चा पैदाइशी हुआ लेकिन वो ब्लाइंड आया, जी। हाँ। या उसके हाथ पैर टेढ़े ही आए, जी। किसी का ऊँट कटा हुआ है, या जुड़वा बच्चा था लेकिन दोनों का सर एक में जुड़ा हुआ था। हाँ। तो इस तरह की समस्या मतलब हम आ गई। आ गई। हाँ। उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, नहीं है वही। हाँ। उसके माता पिता की तो कोई कसूर नहीं है, कोई जानबूझ के ऐसा ही बच्चा पैदा किया। जी। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध कहीं और से है। तो ये सारी चीजें बहुत डीप जाएंगे। हाँ। इसको दिक्कत कहाँ आई है कि सरकार इसको प्रमोट नहीं कर पाई है। जी। एस्ट्रोलॉजर बेचारे अपनी मेहनत करके अपना संगठन बना के और रिसर्च करते हैं, अच्छी अच्छी रिसर्चर बैठे हैं, जी। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हैं, लेकिन अब एक मानव का स्वभाव है एक दूसरे की काट करने की। जी। ये आज ही से नहीं है, सदियों से भी है, ऋषि मुनियों से। जी। ऋषि मुनियों की भी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कहीं कहीं काफी कॉन्ट्रडिक्शन भी है बातों में। 90% तो मेल खाती है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। हाँ। कोई अगस्त्य ऋषि को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, कोई किसी को देता है, जी। कोई पराशर मेथड से पढ़ा, माने ये सब चीजें है, समझे। कोई ताड़ के पत्ते के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी लेके चलता है। जी। तो गुरु जी जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, तो गुरु जी जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं आज के समय में जिनके पास में, या पुराने टाइम के लोग हैं जिनके पास में अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, और वो अपना मतलब जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से, या फिर कुंडली दिखा कर, कुंडली के माध्यम से जो उनके साथ समस्या है, या फिर जो भी उनके साथ एक आगे फ्यूचर में क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा,
तो उसके लिए फिर आप कैसे करते हैं, मतलब? उसके लिए देखिए 2-3 मेथड अप्लाई की जाती है जी बढ़िया बढ़िया पामेस्ट्री भी है, जी पामेस्ट्रियन है। जी जैसे आपने नाम सुना होगा जोगिंदर नगर हिमाचल में भी बैठे हैं जी कैप्टन लेखराज जी, गूगल पर डालेंगे तो आ जाएगा। जी और कई बार उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिले हैं। जी उनके टक्कर के तो खैर अभी कोई नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हद तक है। जी जो आपकी हाथ की लकीर से वो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ, कितने भाई कितनी बहन बता देते हैं जी और कुंडली ही बना के दे देते हैं। जी लेकिन हर बार बनाने वहां पे वो भी साफ बोर्ड लगाए हुए हैं। 100 आदमी का बनाते हैं तो 80 एकदम एक्यूरेट आ जाता है, 1-2 में गड़बड़ भी हो सकता है। जी मैंने बोला ना कि राहु का भी खेल है इसमें, जी। बनाते वक्त सामने उन पर क्या दशा चल रही है। तो गुरुजी जैसे कि वो बता तो रहे हैं हाथ की कि लकीर उनके से पास, बता दिए। हाँ हाँ कई लोग फोरहेड देख के भी सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से भी बना देते हैं। जी। फोरहेड देख के मतलब कैसे बता दें कि हम, जैसे कि हम जानते हैं कि फोरहेड की आपको भी एक विद्या प्राप्त है। देखिए जी हमने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर और 60 से लेके 80-85% तक हमने इसको जाना जी कि इस तरह का ओठ वाला आदमी के ऊपर इस तरह का प्रभाव आएगा और लगभग लगभग इस राशि लगन से बिलोंग करता है। जी उसके फोरहेड पे देख के भी आइडिया लग जाती है कि किस राशि लगन से है। जी अब सिंह राशि के आदमी को आप कन्या राशि बताओगे तो हम लोग को तो पकड़ में तो आती है, जी शेर का माथा कितना चौड़ा होता है। जी जी अब कन्या का सुकुमार चेहरा आता है। जी हाँ आपने देखा होगा गौर से किसी किसी का चेहरा तो बैल की तरह थोड़ा सा चौड़ा होता है फिर। मैंने पता चल जाता है। जी जी जिस महीने में सबसे ज्यादा भेड़ के बच्चे पैदा होते जी। हैं, मेष राशि के बच्चे पैदा होते हैं, जी गौर से भेड़ को चेहरा मिलाओ और उस आदमी की बॉडी की आकृति फेस का मिलाओ जी तो वो भी ट्रायंगल में ही आता है। जी तो मतलब गुरुजी आप आदमी अब को, देसी भाषा में बताऊं, हाँ क्या पता हमारे साथ छल किया गया या सही बताया गया था। किसी ने, मैं ज्योतिष सीख रहा था जी तो जंगल में या रात के अंधेरे में जहाँ बिजली की कोई रोशनी। साधन नहीं थी जी और मोटर वगैरह की आवाज नहीं थी, जी एकदम शांत में छत के ऊपर लेट जाइए या जंगल में खाट लगा के बैठ जाइए, चटाई बिछा के जी एक टक आसमान को देखते चले जाइए। जी तो जब एक कन्या की आकृति बन जाए तो पूरे महीने मान ली जाती है कि एक कन्या जो है, पूरे तारों को देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, तो बहुत देर तक देखेंगे तो पूरी आकृति एक कन्या की बन जाती थी। जी तो उस पूरे महीने कन्या राशि चलती थी। जी एक हस्बैंड एक लेडी जेंट्स की आकृति उभर जाती थी जी तो उसको हम लोग मान लेते थे कि ये मिथुन राशि वाला है। जी एक घड़े की आकृति उभर जाती थी तो कुंभ राशि हो गई। मतलब इस तरह से हम लोग आइडिया लगा लेते थे, ये बताया उन्होंने और हमने देखा भी कि ऐसा हुआ है। जी लेकिन अब मौका नहीं लिया कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट करें। जी तो ये सारी चीज़ें हैं। जी। तो गुरुजी जैसे कि आप काफ़ी सारी विद्याओं के, जैसे कि आप एक ज्ञाता भी हैं और जैसे कि आपने भी बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी, फोरहेड से रिलेटेड और एक वास्तु से रिलेटेड भी आप काफ़ी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो घर के आज के समय जो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग करें और उनको उसका फ़ायदा भी हो। अब थोड़ा सा मैं यहाँ क्रॉस करूँगा, जी कभी भी ना बोलिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं जी इस पे। मैं एक सही बात बता दूं, आज के डेट में क्या हुआ है, एस्ट्रोलॉजर लोगों में, हम ही लोगों में, सबका बिना नाम कोट किए बोल रहे हैं, एक लोटा जल क्या मिला किसी समुंदर से, जी जिसको मिला वो शहंशाह बन गया और वो सोचा कि मैं, हमारे से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। जी ज्योतिष एक समुद्र है, जी जी इसमें जितना घुसिए जन्म से लेके मृत्यु तक रिसर्च करते जाइए उतनी तरह तरह की बातें सामने आएगी। जी ईश्वर को पार करना, ईश्वर का सारे रहस्य प्राप्त कर लेना जी मुश्किल है। जी लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी जानता है उसको पूर्ण विश्वास हो जाती है ईश्वर पे। क्यों हो जाती है कि उसने कैलकुलेशन किया कि यार इस बच्चे की उम्र
इतने ही दिन का है। जी। अब वो चाहे सामने वाले को बताए या ना बताए, और कई बार ये भी पता चल रहा है कि अटेम्प्ट इस पे करना भी बेकार है जी। और कुछ ऐसा ही हो जाता है, तो आदमी क्या सोचता है कि यार ये सब कुछ पहले से तय है, और ज्योतिष पहले से इंडिकेट कर देती है, इशारा कर देती है। जी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था? तो हमारा क्वेश्चन था गुरु जी कि वास्तु में कुछ ऐसे उपाय हम लोगों को बताइए जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि जो करने ही चाहिए, या फिर कुछ ऐसे वास्तु के दोष भी हमें बताइए जो हमारे घर में हो रहे हैं और हम उसको ठीक कर सकें। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, पंच तत्वों के आधार पे जी। हम लोग का शरीर बना है। जी। क्षिति जल पावक गगन समीसा पंचम तत्व से बना अधम शरीरा। जी। जी। पंच तत्वों के आधार पे ही मान के चलिए, अग्नि, याऊ, जल, पृथ्वी, आकाश जी। के आधार पे वास्तु का कंट्रोल हम लोग करते हैं। जी। अग्नि कोण, इसको हम लोग डिवाइड किए, जी। 4 डायरेक्शन है, जी। और चारों डायरेक्शन के बीच बीच की जो जगह है उसको अदर नाम देके हम लोगों ने कर दिया। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। जी। तो नॉर्थ जो हो गया लक्ष्मी का हो गया, जी। कुबेर जी का हो गया, जी। इष्ट देवी देवता का हो गया, जी। और नॉर्थ से ईस्ट के बीच की जगह है जी। जिसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ईशान बोल देते हैं। शांत। ईशान दिशा में जल का काम करना, पूजा पाठ करना भी बहुत अच्छा माना गया है, स्टडी करना भी अच्छा माना गया है। लेकिन जल की जगह पर कोई आदमी वहां चूल्हा रख दे, जैसे किचन बहुत लोगों का वहां पे रहता है, आग जला दे, जी। तो जल और आग में बैर है, ये तो आप भी जानते हो। जी। क्या देखेंगे कि उनके घर में ना टेम्परामेंट सबकी चेंज हो जाएगी, बात में भिड़ेंगे, क्रोधी हो जाएंगे। जी। घर की जो लेडीज है उनको तरह तरह की बीमारी आ जाएगी, और कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो आपने सोचा नहीं। जी। अच्छा। तो आग और जल को बैलेंस करना है, तो आग को आग की जगह रख देना ही वास्तु है। जी। जल को जल की तरफ रख देना ही वास्तु है। जी। वास्तु से एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, जो प्राकृतिक नेचुरल एनर्जी है। जी। जैसे मैं बताऊं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो जानते ही हो, जी। मैग्नेट भी आप जानते ही हो। हाँ जी। मैग्नेट को अगर उल्टी डायरेक्शन में लखड़ देते हो तो अपना जगह बदलता है ना। जी। ये कौन कंट्रोल करता है? वो ऊर्जा करती है जो ईश्वरीय है। जी। और वो आयरन को ही क्यों खींचती है? कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। तो इस तरह से ये किया जाता है। वास्तु में क्या है कि मैं आपको कुछ चीजें प्राकृतिक है। जी। आप किसी का मकान गांव में अगर देखे होंगे गिरते हुए, गिरा हुआ मकान, जी। तो साउथ वेस्ट की तरफ गिरते हुए शायद नहीं देखे होंगे, पीछे की तरफ से गिरे हुए नहीं देखे होंगे, रियर केस छोड़कर। जी। जब भी मकान गिरता है तो आगे की तरफ से गिरता है। पुराने जमाने में जितने भी मकान बनते थे जी। वो आगे की तरफ से झुका दिया जाता था, आगे की तरफ झुका दिया जाता था, यानी कि भगवान की दिशा में आपको झुकना चाहिए। जी। वहां चौड़ा नहीं होना चाहिए। जी। अब बैक शुड बी स्ट्रॉन्ग, पिछला जो है पोर्शन वो मजबूत कर दिया जाता है, जी। जिन्हें हम लोग मानते हैं कि नैऋत्य कोण, जी। साउथ वेस्ट वगैरह। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी के घर में आप देखेंगे कि नॉर्थ और वेस्ट का कोना जो है जी। बहुत ज्यादा बाधित है, मतलब बहुत गंदा है, बंद है, वहाँ पूरी सफाई नहीं है। जैसे वॉशरूम भी बहुत लोग के वहाँ पे रहते हैं। नहीं, मैंने जो भी है मैं बता रहा हूँ। जी। तो क्या देखेंगे कि उनकी इनकम रुक जाती है, जी। फ्लो इनकम की रुक जाती है। हवा के द्वारा जो एनर्जी आनी चाहिए, जी। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लोग उधर खिड़की उड़की ज्यादा रखते हैं, जी। जो वास्तु मानते हैं, या पौन चक्री लगा देते हैं। अगर नॉर्थ का कोना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, जी। कोना कट गया, या वहाँ पे गंदगी आ गई, सफाई नहीं हो रही है, बहुत तरह की अड़चने वहाँ पर है, तो उसके यहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं है। जी। आप कभी भी आजमा लेना, जिस आदमी के घर में केंद्र
पूरे मकान का सेंटर जिसे ब्रह्म स्थान बोलते हो जी वहीं पर पिलर पड़ गया या कोई चीज जो नहीं करना चाहिए उसने कर रखा है जी तो बहुत बड़ा उस घर में विपत्ति आती है। जी ठीक है, ये माने आप क्या देखोगे, और ये सब ऋषि मुनियों ने अनुसंधान में देखा, कई हजारों पे उन्होंने सर्च की होगी और आज भी सही है। जी आज भी सही है कि ये चीजें हैं। अब आपको मैं बता दूं, आग वाली जगह पर आप पानी रख दो तो क्या होगा? हाँ, वो रिपेल करेंगे आपस में, मतलब बह रहा है। आग बुझेगी। आप हाँ। बुझेगी बिल्कुल। तो उस आदमी के घर में क्या होगा कि इनकम के साथ साथ बहुत बड़ा द्वंद शुरू हो जाएगा। जी तो इस तरह की कई चीजें हैं। किचन हमेशा हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अग्निकोण की तरफ ही रखें। अग्निकोण जैसे कि आपने बताए थे। अब क्या देखेंगे कि आप पूड़ी ले लीजिए जी और उसमें सीताफल की सब्जी रख दीजिए। जी जी अब 10 दिशाएं मैंने बताया, मैंने एक तो आकाशी है, 9 दिशा ले लीजिए, पूड़ी रख दीजिए। जी जी और कोई टेक्नीशियन से जान पहचान हो जो लैब में टेस्ट कर ले। जी जी 4 दिन बाद आप सारे पूड़ी या सीताफल की सब्जी का मैंने बैक्टीरिया वगैरह की जांच कराइए। जी तो आप क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जो कम बैक्टीरिया है, चाहे जर्म्स जो भी है, वो वहीं पे है। तो ऋषि मुनियों ने क्या देखा कि इधर खाना जो है सबसे ज्यादा सिक्योर्ड रहता है, जी जी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह नहीं आते हैं। जी अब क्यों नहीं है? अब साइंटिफिक रीजन देखिए। सूर्य पूरब से होगा, पूरा मूव करते हुए गया, तो पॉजिटिव ऊर्जा उस टाइम में सबसे ज्यादा उसी दिशा को मिलती है। जाके डूबा इधर जी पश्चिम में, जी ये चीज है। तो ये कारण है, इसको कहीं ना कहीं इसको लिंक किया गया है। जी हाँ। तो मतलब गुरुजी मान लीजिए कि आप जैसा तो बता रहे वास्तु हैं। का यही मतलब प्रभाव है। जी हाँ। वास्तु वास्तविक जगह को बताता है जी कि आपका ये है। अब आपका बच्चा है, हम्म, उसको पश्चिम की तरफ मुंह करा कर पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जी उसमें विद्या उसकी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पूर्व की तरफ मुंह करके पढ़ाना शुरू कर दीजिए तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगा, अच्छा मेमोरी शार्प होगी। तो ये सब चीज़ें आजमाई हुई है। जी और पीछे जाएंगे तो साइंटिफिक रीजन भी मिलेगा। यही है वास्तु। जी 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 गुरुजी, जैसे आपने बताया कि किचन जो है वो इस दिशा में होना चाहिए, बाथरूम जो है इस दिशा में। मान लीजिए कि बहुत लोग शहर में भी रहते हैं, जहाँ पर मान लीजिए घर जो है बिल्डर बना रहा है, वो अपने जगह के हिसाब से एडजस्ट करके बना रहा है। मतलब मान लीजिए मेरा जो किसी का किचन है वो गलत जगह पर है, बाथरूम गलत जगह पर है, तो इसको क्या हम लोग कुछ उपाय करके कुछ करके क्या ठीक भी कर सकते हैं? हाँ, अब वो वाली बात है हाँ। कि पैर में तो जख्म आ गई हम्म, और बैसाखी लगा के उसको दुरुस्त किया जाता है, जी हाँ रेमेडीज करके उसको सही किया गया। जी मतलब जितना पॉजिटिव मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ उसको सही कर दिया जाता है। और रेमेडीज हम लोग कर देते हैं। रेमेडीज करने के भी कई तरीके हैं। जी आर्टिफिशियल प्लानेट भी खड़ा करते हैं, जी आर्टिफिशियल तरीके अपनाते हैं। कुछ जगह पे बड़ी दिक्कत है, जी जैसे ब्रह्म स्थान पर कोई पिलर बना दिया, जी जी वहीं बोरिंग का पाइप डाल दिया, जी हैंड पाइप डाल दिया, तो या ईशान दिशा जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, North वहां पर टॉयलेट डाल दिया, जी तो काल पुरुष की कुंडली में वास्तु पुरुष की आप क्या देखेंगे कि उनका मुंह बताया गया है। तो कभी भी एनर्जी के देवता जो है वो नहीं चाहेंगे कि मेरे मुंह पर कोई पोटी करे, सही। तो उसका विध्वंस होना शुरू हो जाता है। जी अब हम लोग वास्तु शास्त्री जाते हैं तो पूरा का पूरा ताकत लगा के उपाय बनाते हैं जी कि इसको कैसे कंट्रोल कर दें, और हो भी जाती है। जी 99% हो जाती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 60% ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ये सब मतलब कंट्रोल करने की बात है। और बताइए। तो जैसे गुरुजी आपने वास्तु के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई। अब जैसे कि हम आपसे कुछ एक और चीज़ पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हम कई लोगों से सुने भी हैं और हम पहले इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे थे कि
आप जैसे कि आप पे हनुमान भक्ति भी आप पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती हैं, और हनुमान भक्ति से रिलेटेड भी आप काफ़ी ज़्यादा आज के समय पॉपुलर भी हैं, लोगों का मानना भी है कि हनुमान जी की असीम कृपा आप पे रहती है, हमेशा रहती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो कुछ हम लोग भी कर सकें कि जिससे हनुमान जी की कृपा हम लोग पे भी प्राप्त हो सके। कुछ हम लोग को भी ऐसा कुछ उपाय बताइए, या फिर कुछ भी ऐसी जो भी। देखिए, एक जन्म से इष्ट देवता होते हैं, जी जी वो पंचम भाव से पैदा होने पे कुंडली बनाई जाती है, उसके पंचम भाव से ज्ञात हो जाती है जी कि ये इनके इष्ट देवता है जो बाई बर्थ है, जी वो फिक्स रहेगा। जी एक होता है आराध्य देव। जी आपका मन काली जी पे आ जाए, दुर्गा जी पे आ जाए, गणेश जी पे आ जाए, शिव जी पे आ जाए, राधे कृष्ण पे आ जाए, या भगवान राम पे आए, जी ये हो गए आराध्य देवता। जी इसी तरह से हम जब बचपन में थे तो मैं जब बच्चे गांव में महावीरी झंडा चलता था, हम्म, बच्चे खेलते थे, बड़े लोग जो है लठ लड़ाते थे, महावीर जी का पताका निकाल के जाते थे। जी जी जो मेरे को समझ में आई कि उन्हीं दिनों जय श्री राम का नारा हम भी लगाते थे उस टाइम में भी। जी तब तो इतना डिस्प्यूटेड मामला नहीं हुआ करता था, जी और हनुमान जी का राम जी का झंडा लेके छोटे बच्चे करते थे। जी धीरे धीरे क्या हुआ कि बड़े बुजुर्गों से हमने सुना, संत महात्मा लोग आते थे मेरे दादाजी के पास, तो बातें होती रहती थी कि कलयुग के राजा हनुमान जी ही है, जी अष्ट चिरंजीवी हैं, पवन की गति से सुनते भी हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं मेरी बचपन से ही आस्था इनकी तरफ रहती। होनी शुरू हो गई। जी अब होनी शुरू हुई तो मेरे जिंदगी में तब भी 5-7 बच्चे थे। शैतानी तो सब करते हैं, जी जी तो शैतानी हम लोगों ने भी की थी। जी हालांकि मेन तो करने वाला हम नहीं थे, लेकिन शैतानी में थे हम भी शारीरिक। जी तो पिटने के लिए कुछ लोग आए, जी तब भाग के सारे लोग एक कोठरी में भाग के छुपना चाहे, सब छुपे, हम भी छुप गए। सबको पकड़ पकड़ के खूब धुनाई हुई, और हम अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, और उस कमरे में कई घुसे, लेकिन हम पकड़ में नहीं आए। जी तो बाद में मैंने इस बात को सोचा कि ये कैसे हो सकता है, जी अंधेरा भी नहीं था, और हम कैसे बच गए। जी सबकी तो खूब पिटाई हुई है, सारे बच्चे की। मैंने, हम कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं कि हम अदृश्य हो गए, उन्हें दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ प्रैक्टिकल ऐसा हुआ, तो मेरी आस्था अटूट हो गई। जी मेरी आस्था इनकी अटूट मने होने लगी। ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार ना बंदर, जो लंगूर होते हैं, जी गांव साइड में बहुत होते हैं, तो गांव में बांध होती थी नदी के किनारे, हम बैठे हुए थे, तो ऐसे ही मेरे मन के अंदर चल रहा था हनुमान जी के विषय में, उनके प्रति बहुत सोचता रहा था बचपन में ही। तो हमने बोला कि एक भी लंगूर आके, हनुमान जी आके, हम लोग गाँव में हनुमान जी ही बोलते थे, जी मेरे बगल में बैठ जाए, चाहे मेरे कंधे पर हाथ रख दे, तो मैं मानूंगा हनुमान जी सत्य है। जी मैं बैठा हुआ था बहुत देर से, बैठे बैठे 1.5-2 घंटा हो गया। अचानक कहीं से एक बंदर आया, मैंने लंगूर आया, और मेरे इसके ऊपर हाथ डाला, कंधे पे भी डाला। मैं घबरा गया, डर तो लगता ही है भाई, काट ले। जी चला गया। फिर मैंने कहा कि भाई माना तो मैं ही था, माना तो, बोला तो मैं ही था, दिल में यही तो कर रहा था। जी हाँ इस तरह की कई घटनाएं होने लगी मेरे साथ, जी और उसके बाद मेरी एक आदत से डेवलप हो गई, बार बार हनुमान जी को याद करना। जी हालांकि जब मैं थोड़ा और मैच्योर्ड हुआ तो इस आदत को रोका, खेल नहीं बनाना चाहिए, जी लेकिन हर बार ही उन्होंने साथ दे दिया, जी हर बार साथ दे दिया। और तो इतनी मेरी आस्था इनकी तरफ डेवलप होती चली गई जी कि तब से मैं इन पे अटूट विश्वास है। और हम ग्रेटर नोएडा अक्सर जाते थे ड्यूटी के लिए, जी तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता आगेश्वर महादेव जी का, जी जी वहाँ एक शिव जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, जी शिव शंकर भगवान का, बगल में हनुमान जी पहाड़ लिए खड़े हैं। जी मैं गाड़ी रोक के आते जाते उनकी आराधना करते रहा। और जब कुछ मेरे को परेशानी सी महसूस हुई
अगर मैंने वहां बोल दिया जी भाई साहब, देन एंड देयर मेरा सॉल्व होते आ गया। तो मेरी, और आप विश्वास कीजिए कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे को हाथ पे उठा लिया। जी इतना इनके ऊपर विश्वास है। कई बार ऐसी ऐसी जटिल कुंडली आ जाती है जी कि परेशान मैं भी हो जाता हूँ कि इतना भी संकट भगवान किसी पर आ सकती है, जी जी और इसका कोई रास्ता नहीं निकलना है, बचाना भी है। जी अगर मैं दिल से उतर जाता हूँ तो मैंने क्या देखा कि रास्ता मिल जाती है। जी कई बार तो पोथी पत्रा बंद करके छोड़ दिया, रात को सो गया तो रात में ही मेरे को जानकारी मिल जाती है। जी या पूजा करके बैठा हूँ, अचानक वो चीज ये याद आ गई जी जी कि इसका ये रास्ता है। इंट्यूशन अंदर से आने लगती है आपकी कि इसका रास्ता ये है, उपाय अब ये लेकिन है। इसको प्रोपगंडा बनाना उचित नहीं है, तो ये सब चीजें आप चैनल पर बोले जा रहे हैं तो मैं बता दिया, बात में ही निकल गया। लेकिन मैं इनको व्यापार नहीं बनाना चाहता हूँ, और इनकी कृपा है। और आज भी एक रोटी हम खा रहे हैं तो इन्हीं की देन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी की। जी। तो गुरुजी कुछ हनुमान जी से रिलेटेड कुछ ऐसे उपाय हमको बताइए जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो और हनुमान जी का आशीर्वाद भी हम लोग को मिले और वो लोग को भी मिले जो ऐसा वीडियो देख रहे हैं हमारे देखिए, दर्शकगण भी। हनुमान जी की पूजा उन्हीं आदमी को ज्यादा रास आती है जी कि वो अपना पर्सनल स्वार्थ छोड़ दे, जी लालच छोड़ दे। जी हमने भी बहुत त्याग किए हैं कई चीजों को दे, और जितना सहज रहेंगे, आसान, जी अब प्राउडनेस न हो आपके ऊपर। जी मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, बड़े बड़े महात्मा गुरु देखे हैं, नाम नहीं लूंगा, बड़े अकड़ में रहते हैं। जी जितना उनकी विद्या नहीं जानते हैं, उससे ज्यादा वो सोचो करते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान। जी जी अब बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मेरी आदत है, मैं टकराता नहीं हूँ। जी जी और उनके ऊपर कोई देव कृपा नहीं है। जी वो सिर्फ उनकी प्रोपगंडा है, उनकी एडवर्टाइजमेंट है, उनकी मार्केटिंग है कि उनके पास लोग जा रहे हैं। जी ईश्वरीय गुण के आधार पे वो नहीं है, मैंने जाना। आप एक चीज बताइए ना, सोशल मीडिया पे तो हम अब आए हैं जी जी कोरोना के आसपास से ही। इसके पहले भी जो मेरे से जुड़ा वो आज भी है, और कई वर्षों से जुड़ा, जी 20-20 साल, 10-10 साल, 15 साल से लोग जुड़े हैं ना जी। आज तक। तो गुरुजी वो जैसे सिर्फ आप क्या है, हाँ। आपको फायदा हुआ तो आपने उनको बताया, जी। उनको फायदा हुआ उन्होंने उनको बताया, जी जी चलता रहा। जी। अब मैं पूरी ताकत लगा के सच बोलता हूँ कि भाई ये चीज है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल देता हूँ कि यार इसकी कहीं आप चाहो तो और भी सेकंड एडवाइस ले लो। आज के डेट में कोई डॉक्टर वो ये नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजर। जी हम तो साफ बोल देते हैं कि आपको हमारी टेस्ट लेनी है तो किसी बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर से आप टेस्ट करा लो। गुरुजी जैसे कि आपको इस विद्या को लेकर के जैसे कि आप बता रहे हैं, जो भी आपने अच्छे से हमें बताया और हमारे दर्शकगण को बताया जैसे कि, तो हमें इस बारे में बताइए कि आपको मतलब कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस बारे में और कितना मतलब आप आज के समय में इसको लेकर के एक कॉन्फिडेंस लेवल आज के अंदर जो आपके अंदर आज दिखाई दे रहा है कि मतलब कितना समय आपको लेकर के लेगेसी को उसको हो चुका है। देखिए, अब इसका ना एक्यूरेट कैलकुलेशन वो बता देना ठीक नहीं है। जी उसका कारण यह है कि मेरे बचपन से ही मेरे अंदर प्रेरणा रही, जी और इसमें हम लगे भी रहे। जी हम आज भी थे, जब चौथी क्लास में पढ़ते थे तो तब भी डायरी लिखते थे, जी जी और टिकट इकट्ठा करते थे, डाक टिकट। जी ये ऑस्ट्रेलिया का है, ब्रिटेन का है, कनाडा है। जी, आप पेज पर देखेंगे तो जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जी ये मैं करते आया। जी तो ये कहना है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, जी और समझिए कि सात संगत भी इसी तरह से बनती चली गई। जी जी 86 के बाद थोड़ी और बढ़ गई। जी कहीं कहीं गाड़ी फंसती थी लाइफ में, जी तो मैं किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उठना बैठना होता था, जी जी तो डिस्कस भी कर लेता था। जी जी करते 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 लेकिन हम पूरी लाइमलाइट में लोगों के सामने आना शुरू किए जी कोरोना के बाद से ही। जी गुरुजी। कोरोना से कुछ दिन पहले से ही चल रहा था, हमारा तो पहले से ही चल रहा था, जी हाँ ताकि हमारी बिटिया फोर्स की कि फेसबुक पर आ जाओ, तो यूट्यूब पे आ जाओ, तो ये करो तो वो करो, बल्कि जी। हम ये सब प्रचार चाहते नहीं थे, जी जी क्योंकि इसको ना हम बिजनेस नहीं बनाना चाहते थे, जी जी समझे। लेकिन अब कहते हैं कि जैसा देश वैसा वेश, जी जी तो मजबूरी में हम बने
जी अब जब कर रहे हैं तो लोग आना बढ़ गया। जी और सबसे तसल्ली तब होती है कि किसी को कोई उपाय बता दो, उस आदमी का भला हो जाए। अब बाद में वो वहां से कॉल करके या आके बताता है, आत्मा को बड़ी सुख होता है। जी जी 100 गंगा नहाने के बराबर जी अपने को मान लेता हूँ, क्योंकि चलो बहुत हाँ, अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास में हमेशा जब भी जाते हैं जब वो हर तरह से निराश हो जाते हैं, यस, डॉक्टर से निराश हो जाते हैं, वकील से निराश हो जाते हैं, हर तरह से निराश हो जाते हैं, तब आपके पास आते हैं या आप लोगों के पास आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी हमारी समस्या का समाधान कीजिए। देखिए जी आपको मैं बताऊं, कविता में बताई जाती है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि जी जी ये कहावत है। जी बिल्कुल और ज्योतिषाचार जो होते हैं, जी सबसे ज्यादा अगर ज्योतिषाचार सफल है तो ईश्वर की प्रार्थना करके, जी और जितना सहज भाव से या जितनी सादगी के साथ आप दिल से प्रार्थना करते हैं, जी उतना ही उनको सानिध्य मिलती है। परमपिता परमेश्वर जिस देवता के भी करते हैं, जी काली जी के साधक एक से एक है, दुर्गा जी के साधक जी। हैं, गणेश जी के हैं, जी भगवान राम के हैं, कृष्ण भगवान के उपासक हैं एक से एक। जी आप एक चीज देखिए, सरस्वती जी के उपासक हैं। अगर बढ़िया से किसी एक देवी देवता को पकड़ लें, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे ब्रह्मांड में एक ही जगह से संचालित है। जी जी जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं किसी के द्वारा संचालित है। तो हमने हनुमान जी को पकड़ा और मुझे लाभ मिलते चला गया, प्रभु श्री राम की कृपा। आज के डेट में भी मैं नाक रगड़ता हूँ और हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दो प्रभु। जी अगर हमने कोई भी पुण्य किया है, जी हालांकि नहीं हुआ है, हनुमान जी का तो आभास होता है मेरे को। जी जी हनुमान जी का तो कई बार आभास हुआ, लेकिन उसको चैनल पर बताना ठीक नहीं है। जी लोग कहेंगे कि देखो जी अपने को गप ढील रहे हैं, चाहे अपने को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका आभास है, झलक भी है जी कई चीजें। और एकदम असंभव काम को भी हमने संभव करते देखा है, जी असंभव काम को भी संभव करके देखा है, लेकिन गलत रास्ते पे जाकर नहीं, और हमेशा गंवा के अपना। जी आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दी। जी 27,000 हनुमान जी के चरणों पे नाक रगड़ने का हमने जी जी पूरा किया था, पीछे से पीछे महीने तक, जी समझे। और मैंने वो किया। अभी आगे भी हमारे कई लक्ष्य हैं और हनुमान जी की ही मैं लेके चलता हूँ। तो गुरुजी जैसे कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा हम आपसे जैसे एक पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आप हमारे चैनल पे आए, ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे या कोई आपको कुंडली अपना दिखाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपका रहता है? उसका तो देखिए यूट्यूब से आना चाहता है तो यूट्यूब पे हमारा नंबर फ्लैश कर ही रहा है, जी 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 फेसबुक पे भी फ्लैश कर ही रहा है, जी जी बस उसी तरह से। तो मतलब लेकिन कैसे- बस यही रिक्वेस्ट है जी कि हमारे एज को देखते हुए जी और अपनी व्यस्तता देखते हुए जी बिन पूछे, जी जी कोई एकदम अचानक ना आए, टाइम लेके ही है। तो जैसे कोई ऑनलाइन आपसे दिखाना चाहते तो मतलब तो कितना दिन का हमने टाइम ऑफिस लगता में है? एक स्टाफ रख रखे हैं, जी वो लोग उनको टाइम बता देते हैं, जी सब कुछ बता देते हैं, तो वैसे आपका चार्जेस वगैरह जो रहता है वो भी वही लोग बताएंगे ना? वो सब कुछ वही बताते हैं। जी जी और मैं फिर बता देता हूँ, विद्या का कोई चार्ज नहीं होता, जी जी विद्या का कोई चार्ज नहीं होता। जी वो एक तरह का दक्षिणा बोलते हैं, पहले दक्ष करिए, जी जी उसके बदले में मिलता है, जी जी जिसको हम लोग रेमुनरेशन क्या बोलते हैं, प्राथमिक जी के बदले ली जाती है, कि बिना इसके गुजारा नहीं होता। जी क्यों, परिवार हमें भी चलाना है, जी। लोगों को भी चलाना है, जी क्योंकि हम सन्यासी तो है नहीं। तो जैसे कि हमें भी पता है कि कोई चीज़ जैसे कि बिना दान किए लगती नहीं है, तो जैसे ही होता है जैसे किसी से विद्या लेते हैं तो बिना दान किए या फिर उसको ठीक दक्षिणा है, दिए ये बिना ये लगती नहीं है। एकदम सत्य बात है। जी जी लेकिन कई स्थिति ऐसी भी होती है जी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, जी तो क्या उसका कोई माई बाप नहीं होगा? होगा ना। जी बिल्कुल एक बार राजा हरिश्चंद्र की जी के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ दे दिए थे, जी जी तब भी उनसे किसी ऋषि ने परीक्षा लेते वक्त बोला कि हमारे को ये चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने वो जो बच्चे का कफन था जी उस टाइम में, तब भी उन्होंने दिया था। जी वाइफ की साड़ी फाड़े दे रहे थे, तभी तो आकाश में सारी देवी देवता प्रकट हो गए। जी ऐसी ही स्थिति बनी। जी तो ये चीज है,
एस्ट्रोलॉजर को सबसे ज़्यादा हम लोग जो ध्यान रखते हैं, और लोग कितना ध्यान रखते हैं मैं नहीं कह सकता, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है सत्य के रास्ते से भटको मत और लूट की भावना लेके मत बैठो। जी जी माने ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी औकात है, अरे हम चाहे कोई भी आदमी कितना भी कमा ले, हाथी घोड़ा तो खाएगा नहीं, जी खाएगा तही रोटी। जी गरीब भी खाता रोटी है। जी हो सकता है हम आधी रोटी घी का खा रहे हो, चाहे चारों रोटी घी का खा रहे हो, वो बेचारा सूखी खा रहा है। जी। तो इसलिए कभी लूट खसोट की बात नहीं होनी चाहिए। और बताइए। बस गुरुजी, हमें चलिए, बहुत क्वेश्चन लेकिन हाँ, पूछा आप लोगों आपने ने। हम मतलब जो भी आपने जवाब दिए उससे हम लोग पूरा संतुष्ट हो गए हैं। आशा करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी पूरे तरीके से संतुष्ट हो गई होगी, और जो क्वेश्चन उनके मन में गुरुजी से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या फिर हनुमान भक्ति से रिलेटेड, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब लोग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप गुरुजी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनका नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, या फिर स्क्रीन के भी नीचे शो हो रहा होगा उनका नंबर। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमें आशा है कि आप आगे भी हमारी ऐसी वीडियो देखते रहेंगे, और हम आपके लिए कुछ भी सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसे और भी टॉपिक्स हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप सभी का कल्याण हो।